वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर फोटोशॉप ट्यूटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं अपने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मास्क टूल को भी देखेंगे कि कैसे हम बैकग्राउंड कॉपी कर सकते हैं जो भी हमने लिखा है उसके साथ। सबसे पहले यहाँ पर अगर हमें कोई भी इमेजेस पर कुछ भी लिखना है तो हम यूज़ कर सकते हैं टाइप टेक्स्ट टूल का। कंट्रोल ओ से हम कोई भी इमेज यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और इस इमेज पर अगर हमें कुछ लिखना है तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे आप लिखना चाहें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल लिया और कर्सर रखते हुए यहाँ पर हमने लिख दिया ताज महल। अब आप देखेंगे कलर यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से है। आप चाहें तो ऊपर इसका एक टूल बार आ जाता है, आप यहाँ से कोई भी कलर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे ही कलर अप्लाई करेंगे बाहर उसका आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। साथ ही साथ आप साइज़ कितना चाहते हैं, कितना बड़ा लेना चाहते हैं और किस तरीके से आप उसको सेंटर, लेफ़्ट या राइट दिखाना चाहते हैं जितने एरिया में आपने बनाया है। और यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस है, आप अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं अलग अलग तरीके की स्टाइल्स में। लाइक आपको आर्क में लिखना है या किसी और स्टाइल में लिखना है तो आप यहाँ से ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन कितना रखना है, वर्टिकल डिस्टॉर्शन कितना रखना है, ये सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल होती है। इन सभी के साथ साथ आप चाहें तो अपने फ़ॉन्ट्स का यहाँ पर स्टाइल भी बदल सकते हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने इमेजेस पर यहाँ पर अलग अलग तरीके से टाइप किया टेक्स्ट और उसको यूज़ किया। और भी इसके ऑप्शन होते हैं जिसे हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में देखेंगे कि कैसे हम आउटलाइन सेट करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पर, थोड़ा और हम इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसको हम डिटेल्स में आगे की क्लास में जानेंगे। बस मैं आपको यहाँ पर एक आउटलाइन का ऑप्शन बता देता हूँ कि आप जो देखेंगे यहाँ पर लेयर में ताजमहल नाम का हमारा एक अलग लेयर बना है। राइट क्लिक करते हुए ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोक का। आप देखेंगे पहले से अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है हमें थोड़ा और अच्छे से स्मूथ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर किस तरीके की आउटलाइन देना चाहें वो दे सकते हैं। आउटलाइन का यहाँ पे साइज़ आप देना चाहें वो दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा साइज़ देंगे तो फिर प्रॉपर आपको नहीं दिखेगा। ये सारी की सारी सेटिंग्स हैं आप जो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको अभी आउटलाइन ही यूज़ करना है, बाकी के ऑप्शंस हम पूरा डिटेल में जानेंगे जब हम ब्लेंडिंग ऑप्शन को सीखेंगे। अब अगर हमें यही टेक्स्ट वर्टिकल लिखना है तो ऑप्शन यहाँ पर है वर्टिकल का। आप इस तरीके से भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ताजमहल को इस तरीके से वर्टिकल लिख सकते हैं, या आप यहाँ से वर्टिकल टाइप टूल को भी लेके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट है, आप हॉरिजॉन्टल लिखने के बाद उसको यूज़ कर लीजिए, या आप सीधा सीधा नया अगर लिखना चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। डिलीट प्रेस करने से वो टेक्स्ट वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन था हमारा जो हमने यूज़ करा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप टूल। साथ ही साथ इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपने जो लिखा है उसका कलर चेंज करना, उसकी राइटिंग चेंज करना, उसे बोल्ड करना, साइज़ बढ़ाना, शार्प करना, क्रिस्प करना, ये सारी की सारी सेटिंग्स आप ऊपर देख सकते हैं। अब यहाँ से हम मास्क टूल के बारे में देखेंगे। वर्टिकल टाइप मास्क टूल या हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। सपोज़ मैं यहाँ से एक नाम टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा सेल्फ अध्ययन और थोड़ा इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद साइज़ मैंने यहाँ से इसे कर लिया कॉपी। आप देखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो टेक्स्ट था, बैकग्राउंड लेयर हमारी सिलेक्ट होनी चाहिए। कंट्रोल सी कॉपी किया हमने और कंट्रोल एन एक नई लेयर लेते हुए हमने उस लेयर पे इसे कर दिया पेस्ट। कंट्रोल वी। आप अब अगर कंट्रोल टी से इसको रिसाइज करेंगे, कंट्रोल टी हम अगर टेक्स्ट को रिसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने पे आप देखेंगे जो हमने एरिया लिखा था मास्क टूल से, टाइप मास्क टूल से, तो वो वहाँ से बैकग्राउंड को यहाँ से लेके आया है। मतलब जो हमने यहाँ से जो मास्किंग करी थी, जो टेक्स्ट लिखा था उसके बैकग्राउंड में जो कलर था
अब वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये थे हमारे टेक्स्ट टूल जिसके बारे में हमने देखा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मास्क टूल, जिसको हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड के साथ। वो हमारा टेक्स्ट कॉपी होता है और किसी भी लेयर पर हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टूल्स के साथ।